नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2022 में नगर निकाय चुनाव होने थे, लेकिन आरक्षण सूची की वजह से चुनाव टाल दिए गए। अब वर्ष 2023 में नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी हो चुकी है। चुनावी बिगुल बज चुका है, जिसके लिए जितने भी हमारे सभी प्रत्याशी हैं वो अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव को लेकर न्यूज़ 20 द्वारा एक खास कार्यक्रम चलाया जाता है कि किसके सर सजेगा पार्षद का ताज। और आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वार्ड 17 से चौधरी जगवीर सिंह जी, जो कि चुनाव के लिए निर्दलीय जो है चुनाव लड़ रहे हैं और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। तो आगे चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां उनकी है, क्या कुछ योजनाएं उनके द्वारा बनाई जा रही हैं, इस पर अब आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपका न्यूज़ 20 में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी काजल जी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आप ही के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि आप मुझे अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएं, आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में हमें बताएं। मैं चौधरी जगवीर सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड 17, चंद्रनगर, मुरादाबाद। मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है वो इंटर तक शिक्षा प्राप्त की है और गांव की बैकग्राउंड से मैं आया हूँ। करीब 40 वर्षों से मैं यहीं मुरादाबाद रह रहा हूँ और करीब 30 वर्षों से वार्ड नंबर 17 में मैं यहीं रहता हूँ। यहीं मेरा मकान है, यहीं मेरा कारखाना है और लोगों के बीच में रहता हूँ और यहीं सेवा भाव लोगों के बीच में करना चाहता हूँ। तो आप बिजनेस करते हैं? हाँ, मेरा बिजनेस है, प्लास्टिक का बिजनेस है मेरा और करीब 28 से 30 वर्षों पुराना मेरा व्यापार है। सर, परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरी 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। राजनीति में आने का क्या विचार हुआ आपका? क्या विचार मन में आया कि मैं राजनीति में कदम रखूं? राजनीति में मेरा यही विचार है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। राजनीति में यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूं मैं और लोगों के बीच में रहूं, यही मेरा विचार है। सर, सेवा तो आप समाज सेवक के रूप में भी कर सकते थे, फिर राजनीति में आकर के आप समाज सेवा करेंगे? देखिए, जब तक आप राजनीति में नहीं आओगे, सेवा करोगे, जब कोई आपको काम करने का अवसर मिलेगा या जनता अपने बीच में रखकर काम करवाएगी, तभी आप सेवा कर सकते हैं। अच्छा, परिवार में कोई एक ऐसा सदस्य जिसका पहले से ही राजनीतिक इतिहास रहा हो? नहीं, हमारे यहाँ पूरे परिवार में किसी का राजनीतिक इतिहास नहीं रहा। मेरा ही राजनीति में शुरू से इंटरेस्ट रहा है। अच्छा, आप पहले सदस्य हैं जिसका राजनीतिक इतिहास अब शुरू हुआ? हाँ। या इससे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा था? हाँ, मैंने सन 96 में गांव में एक चुनाव लड़ा था। सन 96 में। तो उसमें आप जीते थे या फिर? नहीं, मैं 2 वोटों से इलेक्शन आ रहा था। 2 वोटों से इलेक्शन? हाँ। वैसे तो आप समाज में एक समाज सेवक के रूप में कार्य करते रहते हैं। अब आप वार्ड 17 से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं वार्ड के लोगों से आपको? देखिए, वार्ड 17 से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और लोग चाहते हैं कि आप वार्ड 17 से चुनाव लड़ें। लोगों ने ही मुझसे कहा, जब बहुत प्रयास कहा तो मैंने उनको हाँ कर दी। चलो, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और जनता मुझे यहाँ की बहुत प्यार कर रही है, बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है। बहुत लोगों का आपको प्यार मिल रहा है, इसीलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। आगे की क्या तैयारियां हैं, क्या योजनाएं हैं आपकी चुनाव को लेकर के? देखिए, चुनाव में तैयारी यही है कि भाई यहाँ की सड़क हैं, नाली हैं और स्वास्थ्य सेवाएं हैं और इन्हीं को हमें करना है। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहकर 24 घंटे उनकी मदद के लिए हम तत्पर खड़े रहेंगे। अच्छा, जब आपने चुनाव लड़ने के बारे में सोचा तो आपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं भ्रमण किया होगा, आप गए भी होंगे। किस तरह की समस्याएं क्षेत्र में आपके सामने आई? देखिए, क्षेत्र में समस्याएं तो होती हैं। दूसरी बात, क्षेत्र में मैं पूरे में भ्रमण किया और लोगों ने मुझे सड़क के, नाली के बारे में या खंभों के बारे में वही बताया। अब जो भी मेरा प्रयास होगा मैं उनके बीच में जाऊंगा और उसको करूंगा अपनी तरफ से। लगभग कितने वोटर होंगे वार्ड 17 में? वार्ड 17 में करीब 12 से 13 हज़ार वोटर। 12 से 13 हज़ार वोटर। अगर ये आपको अवसर देते हैं इस बार चुनाव में, किस तरह से आप इनके लिए कार्य करेंगे? देखिए, अगर मुझे वार्ड 17 की जनता ये अवसर देती है चुनाव में और
मुझको जिता के नगर निगम भेजती है तो मैं इनके बीच में रहकर अच्छे कार्य करूँगा, मेहनत से कार्य करूँगा और जितनी इनकी सेवा हो सकेगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा इनके बीच में रहकर करूँगा। अभी आपने बताया कि वार्ड के लोगों ने मुझसे आकर कहा चुनाव के लिए कि आप चुनाव लड़िए, इसीलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपकी कहने का मतलब यह है कि विकास में कोई कार्य नहीं हुआ पिछले 5 वर्षों में? देखिए, विकास की बात तो यह है, कोई कारण रहे होंगे, प्रयास भी किया होगा। जो हमारे वर्तमान पार्षद हैं उन्होंने प्रयास किया होगा, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं करा होगा। 5 वर्ष हो गए तो कुछ कारण रहेंगे, कुछ काम रह गए होंगे। अब जो काम अधूरे हैं मैं उनको पूरा करूँगा जनता के बीच में, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ, और वार्ड का विकास करूँगा। यही मेरा दायित्व होगा और क्या। अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वार्ड के लोगों को? वार्ड के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि जैसे वार्ड के लोग मुझे प्यार कर रहे हैं और मेरे लिए काफ़ी लोग खड़े हुए हैं कि आप जो है चुनाव लड़िए, हम आपकी मदद करेंगे, आपको जिताएंगे। अगर मुझे वो जिताएंगे तो मैं उनके बीच में रह के जितने भी सड़क के, नाली के हैं या खम्भों के हैं, जितने भी कार्य होंगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में रहकर ये काम कराऊँ। तो जैसे कि आपने देखा, हमने सर से बात की और सर ने बताया कि आगे की उनकी क्या रणनीतियां हैं, किस तरह से वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो समाज सेवक के रूप में वो जाने जाते हैं और निरंतर सामाजिक कार्यों को वो कराते रहते हैं और इस बार नगर निकाय चुनाव में जो वो अपना दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ में जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ।